अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है और मैं इसको इस तरीके से घुमाऊं तो ये एक रॉड है जो रोटेट कर रही है और इसमें भी कुछ ईएमएफ आएगा, तो उसको हम बोल देंगे रोटेशनल ईएमएफ। उसका जनरल डेरिवेशन कर लेते हैं। जिस वक्त हमारे पास ये एक्सिस है और यहाँ पर इस तरीके से ओमेगा से हमारे पास रॉड घूम रही है, यहाँ पर हमारे पास दो लेंथ हो जाएंगी। पहली बात तो ये हो जाएगी, लेट्स से दिस इज R1 और ये वाली लेंथ हो जाएगी हमारे पास R2। तो फील करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर ये में आ क्यों रहा है। तो देखो यहाँ पर ये जो लेंथ L है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से B है। यहाँ पर पार्टिकल ये देखो थोड़ी देर में इस तरीके से नीचे आएगी, तो यहाँ पर इसकी कुछ तो इस तरीके से वेलोसिटी है और यहाँ पे आप हर एक पार्ट को देखोगे तो उसकी वेलोसिटी एक्चुअली अलग अलग है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर हर छोटे छोटे पार्ट की आप देखोगे छोटा छोटा उसमें ईएमएफ आएगा DE, सबको हमें ऐड करना है। तो बेसिकली हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, तो जल्दी से इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं। यहाँ से मैं जाता हूँ x डिस्टेंस पे और यहाँ पर एक dx इस तरीके से लेंथ मान लेता हूँ। उसमें छोटा सा ईएमएफ आएगा DE, उसकी वैल्यू हो जाएगी BDL इंटू वी। DL क्यों? DL उसकी छोटी सी लेंथ है ना, तो उसको DX मैं इस तरीके से लिख दूंगा। अच्छा, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पर इसकी कुछ इस तरीके से वेलोसिटी होगी जो कि x पे डिपेंडेंट होगी। वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी कितनी? ये है हमारा r इंटू ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ B इंटू R ओमेगा, R यानी कि x ओमेगा इंटू DX। अच्छा, DE आ गया, इसको इंटीग्रेट कर देना हमें। कहाँ से? 0 से लेकर के टोटल ईएमएफ जितना हो रहा है यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है? R1 से लेकर के R2 तक। तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी B ओमेगा एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 लिमिट R1 से लेकर के R2 तक। ईएमएफ की वैल्यू आ जाती है MF इज इक्वल टू हाफ B ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है रोटेशनल ईएमएफ का। अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके देखो, लिखेंगे हम। यहाँ पर इसको मैं लिख दूंगा R2 माइनस R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। इसको फैक्टराइज कर दो, R2 माइनस R1, R2 प्लस R1। तो E की वैल्यू आ जाती है E इज इक्वल टू हाफ, हाफ भी हटाओ यहाँ से, लिखेंगे B ओमेगा, ओमेगा भी हटाओ, पहले लिखते हैं हम R2 माइनस R1 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास आ जाता है R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा। अब ध्यान से देखो ये क्या चीज़ है। हमारे पास B मैग्नेटिक फील्ड है, तो EMF की वैल्यू आ जाती है EMF इज इक्वल टू B इंटू ये वाली जो चीज़ है ये क्या है? R2 माइनस R1। देखो क्या वो इस रॉड की लेंथ L के बराबर है? दिस इज इक्वल टू लेंथ L। और ये क्या चीज़ है? ये R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से देखोगे तो वो हम डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे इसके मिड पॉइंट पे, है ना। मिड पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज इक्वल टू V एवरेज। यहाँ से V एवरेज, एवरेज कैसे बोल दिया भाई? यहाँ पर हमारे पास कुछ ओमेगा के कारण इस तरीके से वेलोसिटी प्रोफाइल होती है। तो इसमें आप हम ये सब चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। तो इसी को मैं लिख दूंगा इंटू VAVG। तो हमारे पास EMF का जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है BLVAVG। ऐसा कब कर सकते हैं हम? जब वेलोसिटी इज लीनियरली, मतलब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर, वेलोसिटी एज लीनियर वेरिएशन। ऑलराइट, तो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है इस तरीके से। अब मैं चाहता हूं कि हम एक और केस ले लें जहां पर ये हमारे पास इस तरीके से ओमेगा से घूम रहा है। चुटकियों में हमें इसका लिखना है कि इसमें EMF कितना जनरेट हो रहा है। तो देखो EMF इज इक्वल टू BLV एवरेज। यहाँ पे इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी यहाँ पर है 0, इसकी वेलोसिटी है L ओमेगा। तो इस मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी आती है एवरेज, वो हो जाएगी L ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। तो वो आ जाता है L ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा EMF इज इक्वल टू BL स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। कोई भी लीनियर वेरिएशन होगा वहाँ पे आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो और ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। अच्छा, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन किस तरीके से देखोगे? यहाँ पे अगेन नीचे की तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, V एवरेज इस तरफ है, तो नीचे की तरफ उंगलियां करो, जिस दिशा में V एवरेज है उस दिशा में अपने अंगूठे को लेके जाओ। देखोगे इस तरीके से हमारे पास इस दिशा में फोर्स लगता है। फोर्स किस पे लगता है? पॉजिटिव चार्ज पे। सारे पॉजिटिव इधर आ जाएंगे, हमारे पास सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे। इस तरीके से हम देखते हैं हमारे पास जो बैटरी ये बन जाएगी, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो इस तरीके की बैटरी से जहाँ पर ये EMF इस तरीके से लगा हुआ है।
A metal rod of resistance 20 ohm is fixed along the diameter of a conducting ring of radius 0.1 meter and lies on the xy plane. There is a magnetic field B is equal to 50,000. The Tesla होगा यहाँ पे फिर 50,000 Tesla. ओहो, the ring rotates with an angular velocity omega is equal to इतना about its axis. The external resistance of 10 ohm is connected across the center of the ring and the rim. द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेज. तो ये बहुत ही अच्छा सवाल बन जाता है और इसमें इतनी गलती होने का स्कोप है कि पूछो मत. यहाँ पर पहले तो हमारे पास इस तरीके से एक रॉड है और उस रॉड को उसके सेंटर पर हम इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से. तो यहाँ पर होगा क्या? पहली बात तो क्या ये रॉड कुछ बैटरी में कन्वर्ट होगी? तो इसको फील करने की कोशिश करो. हमारे पास मान लो इस तरीके से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, है ना. तो यहाँ पर इस रॉड को आपको दो पार्ट्स में ब्रेक करके देखने की ज़रूरत है. ये पार्ट जो है वो रुका हुआ है हमारा, है ना. ये इस तरीके से रोटेट करेगी तो बताओ यहाँ पर ये पार्ट एक बैटरी में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा. डायरेक्शन उसका किस तरफ आएगा? देखो यहाँ पर वी एवरेज इस तरफ है, उस तरफ आप अंगूठा करो. मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, ऐसे करोगे तो आपको दिखेगा फोर्स इस पर इस तरफ लगता है और ये बन जाता है हमारा कुछ पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर इस तरीके से इकट्ठा होगा. तो बेसिकली ये हमारे पास एक इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक का पार्ट एक बैटरी की तरह काम करेगा. सेम लॉजिक आप जब यहाँ पर इस वाले पार्ट पे लगाओगे ना, ये इस तरफ घूम रहा है तो ये भी आपके लिए कुछ इस तरीके से एक बैटरी बनने की कोशिश करेगा. अब दोनों बैटरी बन गए यहाँ पर. ऑलराइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग. तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा? ये जो हमारे पास इस तरीके से कंडक्टिंग रिंग है, क्या उसमें कोई करंट फ्लो होगा? तो आप देखोगे इसका ईएमएफ इसका ईएमएफ दोनों का ईएमएफ बराबर आ जाता है. तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल आप जीरो मान लो तो ये भी कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल पे आई, उतने ही पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ गई. तो इन दोनों पॉइंट के बीच में एक्चुअली कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसमें कोई भी करंट नहीं आता है. तो फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ से यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी लगी हुई है और इसके बीच में उन्होंने फिर एक रजिस्टर लगा दिया. तो अब यहाँ पर इस तरीके से ना, ये आप समझो ऐसे थे, यहाँ पर एक रजिस्टर इस तरीके से लगा दिया गया है, इससे कनेक्ट कर दिया. अब सर्किट कंप्लीट हो गया है. तो अब बहुत ही अच्छा ये सवाल बन जाता है. वीडियो को पॉज करके बताओ भाई, इसके थ्रू हमारे पास ये जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है बी. सॉल्व करना शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स को नाम दे देते हैं. जैसे ये है एक हमारे पास सेंटर सी और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ लेट से ओ. तो जब मैं इसका आप सर्किट बनाऊंगा तो मेरे पास सेंटर सी एक पोटेंशियल है, दूसरा पोटेंशियल ये है ओ, और ये सभी ओ पोटेंशियल वाले यहाँ पर है ना. तो दिस इज ऑल्सो ओ पोटेंशियल, दिस इज ऑल्सो ओ पोटेंशियल. और मैं यहाँ पे बनाता हूँ इस तरीके से, ये है मेरे पास सी एंड दिस इज ओ. ठीक. अच्छा, ओ और सी के बीच में हमने एक रजिस्टर तो यहाँ पर डेफिनेटली इस तरीके से लगा दिया है, ये लगा दिया हमने एक रेजिस्टेंस आर. ठीक है. दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर दो बैटरीज हैं, है ना. दोनों सी से ओ की तरफ लगी हुई हैं और एक्चुअली आप देखोगे हमारे पास ये जो रॉड थी ना, इस रॉड का भी कुछ रेजिस्टेंस है. अच्छा, पूरी रॉड का रेजिस्टेंस था हमारे पास 20 ओम, बीच में से काट दिया तो इस पार्ट का बचा है हमारे पास सिर्फ 10 ओम का. इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह मैं उसको ट्रीट करूंगा. अगर ये एक बैटरी है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 10. तो देखो सी से ओ की तरफ हमारे पास पहली बैटरी लगी हुई है इस तरीके से ऐसे, और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर 10 ओम. सिमिलरली सी से ओ की तरफ मेरे पास एक और दूसरी बैटरी लगी हुई है, इसी तरीके से लगी हुई होगी वो भी, है ना. और उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे पास 10 ओम. इसका ईएमएफ ई, इसका भी ईएमएफ ई. अब ये हमारे पास इसी का एक रिड्यूस्ड वर्जन आ गया, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा. अब आपको क्या चीज़ देखनी है कि यहाँ पर ये भी अपने आप में जो दो बैटरीज लगी हुई हैं वो पैरेलल में लगी हुई हैं. तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये हो जाएगा, इसको आप एक बैटरी बनाओ. तो जब भी हमारे पास बैटरीज पैरेलल में लगती हैं तो उसको हम देखो, पहले तो यहाँ पर ये रजिस्टर तो आर एज इट इज़ है, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक दूसरी बैटरी से जिसका कुछ ईएमएफ होगा, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा. तो हमने ये बैटरी के कॉम्बिनेशन में पढ़ा है कि जब भी पैरेलल में दो सेम पोटेंशियल लगते हैं तो हमारे पास इसका भी पोटेंशियल सेम आएगा, ई के ही बराबर. और पैरेलल जब दो रजिस्टर लगे हुए होते हैं इस तरीके से, इंटरनल रजिस्टर्स बैटरी के, तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है अब वो हो जाएगा सिर्फ 10/2 यानी कि 5 ओम के बराबर. अब हमें इसको सॉल्व करना है. ईएमएफ की वैल्यू कितनी आती है, जल्दी से कैलकुलेट करो. ईएमएफ की वैल्यू होती है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, है ना. वैल्यूज रखते हैं. ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी हाफ
इंटू बी की जगह क्या रखना है, ये एक्चुअली यार ये 50 के कैप होगा आई थिंक, या 50 टेस्ला होगा, ये कुछ तो गलत है। 50,000 टेस्ला तो मैंने आज तक किसी न्यूमेरिकल में भी नहीं पढ़ी है वैल्यू। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 50 से। ओमेगा की वैल्यू दी हुई है हमें 20 और रेडियस की वैल्यू दी हुई है हमें 0.1, लेकिन उसका हमें करना है स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ देखो, कई बार ये रेडियस की जगह अगर आपको रॉड की टोटल लेंथ दे देते ना, L इज इक्वल टू लेट से 1 मीटर, तो कई बार हम यहाँ पे मिस्टेक कर सकते थे, उसको L/2 करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमें रेडियस का यूज़ करना है। राइट, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 0.1 का स्क्वायर है, 0.1 हमारा ये दोनों के जीरो को लेके चला जाएगा, और यहाँ पे ईएमएफ की जो वैल्यू आ जाती है वो जाती है हमारे पास 5 वोल्ट। ठीक। अच्छा, ये रेजिस्टेंस कितना जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया था वो था 10 ओम का। ठीक है, तो ये लगा दिया हमने 10 ओम। ऑलराइट, हमारे पास जो करंट है वो ओ से सी की तरफ जा रहा है ना, ओ से सी की तरफ जा रहा है इस तरीके से। ये आई मुझे पता करना है, ये वाला आई। तो बेसिकली हमें ये वाला आई पता करना है। आई की जो वैल्यू आ जाती है, आई की वैल्यू आ जाएगी ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 5 + 10 यानी कि 15, विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 15, विच इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर। बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक छोटा सा पार्ट था एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 40 दिन में हमने पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीटली कवर कर ली है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फॉर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। 40 वीडियो मेन के, 40 वीडियो एडवांस के, और उनको क्लब करते हैं तो बनता है हमारा क्रैश कोर्स जेईई मंथ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर चेकआउट करना। और साथ में व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पर, साथ में व्लॉगिंग करेंगे, तो उसको भी ज़रूर देखना। हम मिलेंगे जल्दी ही।